या अल्लाह, ये कितनी मक्कार लड़की है। उसने मुझे अपनी बातों में उलझा के कैसे कुल के खिलाफ कर दिया। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो अमान मेरे साथ। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, तुम इस कल की आई औरत के लिए मुझे जलील कर रहे हो। Shut up and get lost. ये तो मैं शुरू से जानता था कि रुशना एक तेज तर्रार लड़की है, लेकिन जब से मुझे आफाक ने ये सब कुछ बताया मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। दिमाग माफ हो गया मेरा। इतना साजिशी जहन है रुशना का। मैं तो उस दिन पे पछताती हूँ जब मैंने उसकी बातों पे यकीन किया और उसकी शादी असद से करवा दी। शैला कितना समझाया था मैंने, तो नौफिल ने भी समझाया था, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। सूद, उसने पता नहीं मुझे कैसे बातों में लगा के मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, मुझे ट्रैप कर लिया, फंसा लिया अपनी बातों में। हालांकि मैं उसकी नेचर अच्छे तरीके से जानती थी, फिर भी उसकी बातों में आ गई। एक्चुअली तुम्हारी अपनी कोई सोच थी ही नहीं, तो तुम्हारे इरादे कमजोर थे। फिर तुम पहले ही गुल के मामले में बदगुमान हो चुकी थी। बस रुशना ने इन्हीं सारी चीजों से फायदा उठाया और तुम्हें अपना शिकार बना लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम बेटा। बेटा, तुमने मालूम किया वो सिम किसके नाम की है? जी वो पता करवाया है मैंने। मेरा दोस्त कह रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। चलो, अल्लाह खैर करे जो भी हो। चले आप लोग बैठे, मुझे नौफल से कुछ काम है। बेटा नौफल और गुल तो बाहर गए हुए हैं। वो गुल ने इंजेक्शन लगवाना था। और यूसुफ कहाँ? यूसुफ को मैंने खाना खिला दिया तो वो पढ़ रहे हैं बैठ के। ठीक है। रियासत के काबिल तो सिर्फ मेरी मरियम थी। ये रुशना तो मरियम के पैरों के धूल बराबर भी नहीं। वैसे है कहाँ, नजर नहीं आ रही? कहीं गई होगी घूमने, घर में टिकती कब है? हाँ शौद, सब खैरियत? हाँ मसूद भाई जरा रुशना से बात करवा दी कि उसका फोन बज जा रहा है। यार वो तो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। बाहर गई है? मसूद भाई असद के साथ बाहर गई है क्या? नहीं नहीं, असद भी तो घर अभी अभी आया है। अच्छा ठीक है मसूद भाई, खुदा हाफिज। देखो शहूर, रुशना का दोबारा बाहर आना जाना शुरू हो गया है। कहीं ऐसा ना हो वो फिर कोई उल्टी सीधी हरकत करे, इसलिए तुम उस पर नजर रखो जरा। जो उसने गलती की वो बात तो गुजर गई, लेकिन अब हम उसे समझा रहे हैं कि कहीं मजीद कोई गलती ना करे, और इसीलिए चाहती हूँ कि उसे किसी भी नादानी की सजा भुगतनी ना पड़े। उसे समझाने से पहले उसके मामलात का जायजा लो। कभी उसकी तरफ चले जाओ, उसके तौर तरीके पे नजर रखो और अपने सामने उसको समझाओ ताकि वो तुम्हें झुठला ना सके। तुम तो जानते हो रुशना का मिजाज, कहाँ मानती है वो अपनी गलती। और इस तरह तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि शहला की बात कितनी सही है और कितनी गलत। नोफिल तो मुझे खामखा ही घर से बाहर लिया है। वहाँ पे सब खाने पे हमारा वेट कर रहे होंगे, हम यहाँ बैठे हुए जूस पी रहे हैं। भूल गई क्या? डॉक्टर ने बोला था ना कि रोज फ्रेश जूस पीना जरूरी है, इसलिए। हाँ, तो घर में भी फ्रेश जूस बन सकता। रुशना,
फायजा, टाइम देखो, कहां है वो? अपने शौहर के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर कहां फिर रही है वो? ऐसा क्या कर रही हो? मुझे बताओ, कहीं से दोबारा से अपने चक्करबाजियां शुरू तो नहीं कर दी? शगुन किसी काम से गई होगी। काम से? इस वक्त रात में? फायजा, खुदा के लिए उसकी गलतियों पे पर्दा मत डालो। तुम पहले भी एक दफा उसका साथ देके उसकी बर्बादी में शरीक हो चुकी हो। मुझे कुछ नहीं पता, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं जानती। उफ मेरे खुदा, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। मैं आपको कैसे बताऊं शहूद, उसने फिर से खुद को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। एक दिन में ये हाल हो गया मेरा, आगे क्या होगा? मैं नहीं कर सकती ये सब। यस, मैं यूएस चली जाऊंगी हिबा के पास। आज ही फोन करती हूँ उसको। शब्बो, जी बेगम साहिबा। ये गाड़ी में कौन गया है? साहब गए बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तुम बहुत पछताओगे। अच्छा सुनो शब्बो, कि तुम जरा जाके ना किचन की सफाई करो और जो बर्तन पड़े हुए हैं वो जाके धो दो, और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाना, मैं शावर लेके फिर पीऊंगी। जी बेगम साहिबा। शब्बो, शब्बो, जी बेगम साहिबा। मेरा कमरा क्यों लॉक है? पता नहीं बेगम साहिबा, अच्छा जाओ जाके जरा मास्टर की जाके लाओ। वो तो साहब के पास है। साहब के पास क्यों है मास्टर की? उन्होंने कहा था अब सारी चाबियां मेरे पास है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम ले लेना। ठीक है, जाओ यहाँ से। जी। अमान, मैं तुमको देख लूंगी। रुशना के साथ वो जुबरान था ना, उसका एक्स हस्बैंड। देखो गुल, घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पहली बहुत टेंशन है। जानती हूँ। इतना गिर जाएगी मुझे यकीन नहीं आता। जिसने उसे तलाक दी उसी के साथ दोबारा ताल्लुकात कायम कर लेगी, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। रुशना क्यों कर रही है ऐसा? शर्मो हया तो पहले मर चुकी है उसकी, अब जमीर भी मार लिया उसने। असद भाई से अपनी मर्जी से शादी की थी, शादी के फौरन बाद फिर जबरान से ताल्लुकात। उसने क्यों की फिर असद भाई से शादी? कहीं उसने हलाले के लिए तो शादी नहीं की थी? क्या हाल है मिसेस नोफल? मुझे अपना हाल बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर मुझे तो इंटरेस्ट है तुम्हारा हाल जानने में। वैसे नोफल तरस खा के तुम्हें यहाँ ले तो आया, मगर उसका सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? भाई मुझे तो बड़े ताने देता था कि मेरी मंगेतर हो और मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, फिर भी तुमने बाहर ताल्लुकात रखे, और तुम उसकी बीवी हो, उसे तुम्हारे ताल्लुकात नजर नहीं आए गैर मर्द के साथ? बस कर दो रुशना, बंद करो अपनी ये बकवास, नहीं तो बोलना मुझे भी आता है।
अच्छा, तो अब बोलना आ गया तुम्हें? रुशना, अपनी जबान को लगाम दो। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज और गुल के खिलाफ कहा होगा। किसने किससे ताल्लुकात बना रखे हैं यह भी सबको पता चल जाएगा। जरा अपने गिरबान में एक बार झांक लो, बहुत जल्द तुम्हारे करतूत सबके सामने आ जाएंगे। मेरे कौन से करतूत? करतूत तो इसके हैं जो सबके सामने आए हैं, और आप फौरी इसके साइड पे हो गई। पहले तो इसकी बुराइयां करती रहती थी और अब फौरी से गले लगा लिया। क्या हो गया है रुशना? थोड़ी सी तो शर्म करो, तुम्हारी सास है। सास? मैं नहीं मानती इन फजूल रिश्तों को, ना ही अपने शौहर को और ना ही इन्हें सास मानती हूँ। आंटी आप छोड़ें इसे, इसकी तो आदत है इस तरह से बात करने की। मरियम, तुमने वादा किया था कि आखिरी सांस तक मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, फिर क्यों छोड़ दिया? क्यों तन्हा कर दिया मुझे? अम्मी के कहने पे मैंने शादी तो कर ली, मगर तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, और रुशना तो कभी भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती थी। लेकिन मैं मजबूर था, अम्मी का हुक्म नहीं डाल सकता था। कहाँ रह गए थे इतनी देर? I'm sorry. Actually, कुछ लाया तुम्हारे। असद अभी प्लीज, मैं अभी पहनूंगी। क्यों? असद, आपको पता है सब बाहर बैठे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। Listen, तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड नहीं। सारी बुराइयां तो सिर्फ रुशना में ही है, बाकी सब तो जैसे दूध के धुले हैं। जिसका जी चाहता है मुंह उठा के मुझे जलील कर देता है, और मेरा शौहर सिर्फ नाम का ही है मेरी जिंदगी में। बीवी की इज्जत तक नहीं करवा सकता लोगों से। तो बीवी इज्जत के काबिल भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक कहा। इस घर में सब फरिश्ते हैं, सिर्फ एक मैं ही शैतान हूँ। और अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? बहुत जल्द तोड़ दूंगा, बहुत जल्दी तुम्हारे इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा। मैं क्यों इंतजार करूँ? छोड़ना है तो अभी छोड़ो, तलाक दो मुझे। अच्छा, इतनी जल्दी ये तलाक की? कोई और मिल गया क्या? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे घर वाले ना सब गंदी ज़हनियत के मालिक हैं। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरे घर वालों का नाम लिया तो तुम्हारी गंदी जुबान इस काबिल नहीं है कि मेरे घर वालों का नाम उस पे आए। अच्छा, मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है ना? तुम्हारे घर वाले पूरे के पूरे गंदे हैं। ज़हनियत गंदी है उनकी, किरदार और उनकी सोच और उनकी जुबान सब कुछ गंदा है उनका। रुशना चुप कर जा, वरना क्या? अच्छा, हाथ उठाओगे? आओ मारो, हाथ उठाओ मुझ पे, आओ। शुक्र करो कि मैं वैसा मर्द नहीं हूं जो औरतों पे हाथ उठाता है। अगर मैंने हाथ उठा दिया ना तो तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाएगी। क्या कहा? शक्ल बिगड़ जाएगी? तुम मेरी शक्ल बिगाड़ोगे? तेजाब फेंकोगे मुझ पे? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी तुम जैसे गंदे और घटिया इंसान के साथ। मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। असद, ये चंद कॉल्स और मैसेजेस की बात नहीं है। ये गुल के खिलाफ जो साजिश हो रही है ये अभी से नहीं हो रही, बहुत पुराना जाल बुना जा रहा है। और कौन कर सकता है? I mean, सब तो उन दोनों की शादी से खुश हैं। सिवाय एक के। कौन? रुशना। कम ऑन यार, वो इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उन दोनों की शादी हो गई। वो गुल का शौहर है। यही तो बात है कि रुशना ने अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि रुशना ने अपने चेहरे पे एक निकाब चढ़ा रखा है। जब से वो तलाक लेके आई है वो नौफिल के पीछे पीछे घूम रही है। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। असद, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना वो किस तरह नौफिल को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। प्लीज, अब तुम हाथ धो के रुशना के पीछे मत पड़ जाओ। हर मामले में उसको घसीट लेती हो तुम। वो कुछ भी कर सकती है सर। ये रुशना ही है जो उनकी जिंदगी में जहर घोल रही है। मरियम प्लीज, इतना स्ट्रेस नहीं लो। मियाँ बीवी के दरमियान एक गलतफहमी हो गई है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगी। ना माने, लेकिन एक दिन वक्त साबित करेगा कि रुशना आस्तीन का सांप है।
जो कहीं भी किसी को भी डस सकती है। मॉम यहाँ सो रही है, डैड ने इनकी क्या हालत कर दी है। मॉम आ गए तुम अपनी सैर सपाटे करके? मॉम मैं घूमने फिरने के लिए नहीं गया था, मैं मेहनत करने के लिए गया था ताकि मैं आपको इस मुश्किलात से निकाल सकूं। रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी हमदर्दी। मुझे पता है कि तुम लंच और डिनर कृष्णा के साथ ही कर रहे हो, और क्या। मॉम मैं आशिर के पास गया था, एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी, उसी में बिजी था। आपको पता है कि अगर ये डील डन हो जाती है ना, तो आशिर मुझे एक अपार्टमेंट, बड़ी गाड़ी और 50 लाख रुपए देगा। क्या? जी, अभी देखिएगा आपके सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे और मैं सीधा आपको उस घर में लेके जाऊंगा। फिर आप अपने हाथों से कृष्णा को दुल्हन बना के वहां लाइएगा। उसको तो फिर रहने ही दो, किसी और दौलतमंद औरत से शादी करो ना, जो तुम्हें अच्छा जहेज दे, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। नहीं मॉम, आप नहीं जानती कि कृष्णा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर ये सब बातें छोड़ें, आप चलिए जल्दी उठे और मेरे कमरे में चल के सोइए। मैं कह रहा हूँ ना, डैड से मैं खुद बात कर लूंगा, प्लीज। बस अम्मा दुआ करें कि अल्लाह उसे अकल दे दे, वरना सच बताओ मुझे तो धड़का ही लगा रहता है। अरे बेटा, मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि उसका घर बसा रहे। किस्मत से इतना अच्छा खानदान, पढ़ा लिखा लड़का मिला है। आप सब इतना मत परेशान हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। लोग उम्र और वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हमारी बेटी को कोई अकल नहीं आई। आज भी वही जिद, वही खुदसरी, वही ढिठाई, गलती करके ना मानना, किसी की ना सुनना। अजीब। वैसे उसमें लावालिपन है शऊर, पर इतनी बुराइयां नहीं है जितनी आपने गिनवा दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कायनात की कोई 2-4 बुराइयां ही बची होंगी जो उसमें नहीं दिखती हैं आपको, वो भी डाल दें। तुम अपनी जबान बंदी रखो तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। तुमने हमेशा उसकी तरफदारी की और उसने हमेशा गलती पे गलती की, और आज भी वो वही कर रही है। वैसे अब कौन सी नाफरमानी कर दी उसने? आप लोगों की मर्जी से शादी की और निभा भी रही है, वरना कब की छोड़ के आ चुकी होती वो। अम्मी, क्या हुआ? रुष्टा, अम्मी ऐसा ने मुझे मारा है, बहुत बुरा भला कहा, मेरे घर से निकल जाओ। क्या हुआ? मेरा बच्चा क्यों मारा तुम्हें? कुछ तो बताया होगा उसने। हर वक्त मरियम की तस्वीरें देखता रहता है फोन पे, और जब मैंने शिकायत की तो मुझे कहता है तब आओ जाओ मेरे घर से। बकवास बंद करो अपनी, समझ आई? असद को क्या हम नहीं जानते कैसा लड़का है वो? तुम क्या कह रही हो? उसने तुम पर हाथ उठाया, वो तुम पर हाथ उठाएगा। जो लड़का तेज आवाज में कभी सामने वाले से बात नहीं कर सकता, वो तुम पर हाथ उठाएगा। एक नंबर की झूठी हो तुम। आपको तो इस दुनिया में ना अपनी बेटी के अलावा हर कोई अच्छा लगता है, मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन ले पापा, मैं उस घटिया इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रहूंगी। रुष्टा, क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ रुष्टा। रुष्टा, चुप चुप। अब एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालना। क्या तमाशा लगा रखा है? आज शादी की और कल तलाक। एक दफा मेरे सर पे खाक डलवा चुकी हो तुम, अब और क्या चाहती हो? क्या तमाशा बनाना चाहती हो मेरा? सुष्टा, एक बात दिमाग में रखना, अब अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। एक काम करे बाबा, आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मुझे मार ही डाले ताकि ये किस्सा खत्म भी हो जाए। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन ले,
मैं उस इंसान के साथ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए उससे। और अगर आप लोगों ने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, तुम एक कदम इस घर से बाहर निकाल के तो दिखाओ, इस घर से तुम्हारी लाश ही जाएगी। अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर? क्या मैं यही सब देखने के लिए जिंदा हूँ? मुझे उठा निकाल, मुझे उठा दे, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। मैं क्या आपको दिखाऊंगी शैल और मुस्लिम? हमारी वजह से उन्हें दुख पहले भी मिला था और अब फिर। बहुत परेशान हूँ, मैं समझाऊंगी ना रुशना, कुछ ऐसा नहीं होगा। अम्मा बिल्कुल फिक्र मत करें, ये अभी और इसी वक्त घर जाएगी, खुद छोड़ के आऊंगा मैं इसे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी और उस घर तो कभी भी नहीं जाऊंगी। सुनिए आप क्या बन है। रोशना, रोशना, फायजा, इसे अभी वापस छोड़ के आओ, इसका वजूद मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ। असद बेटा, यकीन करो, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगी। हालांकि मेरे पास आके तो वो रोती रही, माफिया मांगती रही कि मुझसे गलती हो गई। और असद बेटा, यकीन करो कि तुमसे शादी की ख्वाहिश का इजहार उसने खुद किया था, तो उसकी मर्जी थी। हाँ, उसे किसी से भी शादी करनी थी ताकि वो जिब्रान से शादी कर सके। क्या ये जिब्रान का जिक्र कहाँ से आ गया? अब क्या ताल्लुक है उसका जिब्रान से? ताल्लुक है अभी, और उसी ताल्लुक को मजबूत करने के लिए उसने असद भाई को इस्तेमाल किया। नौफल बेटा, मैं जानती हूँ कि अब तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन वो इतना नहीं गिर सकती। गिर चुकी है अम्मी, मैंने उन गुल्लियों से जिब्रान के साथ देखा था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पहले उस लड़की ने अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकाला है और अब हमारे खानदान के नामूस को पामाल करने पे तुली हुई है। अम्मी, ये बात मैं आप लोगों को कभी ना बताता, मगर हालात ऐसे हो गए हैं कि ये बात बताना जरूरी हो गया था। देखो, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर उसे इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध के रखना बहुत बड़ी हमाकत होगी। मैं तो चाहता ही नहीं था कि मरियम के बाद किसी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं, और रुशना के आने के बाद भी कुछ बदला नहीं। उसने कभी मुझे अपने शौहर की जगह नहीं दी। तो बेहतर यही है कि अब मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको और अंकल को वहाँ जाना चाहिए था। पता नहीं उसने क्या कुछ कहा हो असद भाई के बारे में उन सब से। आप लोग जानते तो हैं कि रुशना अपनी गलती कहाँ मानती है। शैला गुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हाँ चलें। अम्मी, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, आप आफाक के बारे में कोई बात ना करिएगा जब तक सबूत ना मिल जाए। बेफिक्र रहो। रुश्ता, रुश्ता, दरवाजा खोलो। रुश्ता, मुझे कुछ नहीं सुनना। अम्मी आप जाए यहाँ से। सुनो, इस तरह कमरे में बैठने से क्या होगा? अगर तुम सच्ची हो तो नीचे चलो, सबका सामना करो, अपने सच का सबूत दो। मुझे कुछ साबित नहीं करना, कोई मेरा यकीन करे या ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं। रुश्ता, तुम्हारे बाबा का ऑर्डर है, तुम अभी इसी वक्त अपने घर जाओ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। जाए आप यहाँ से। तो बस फिर ठीक है, तुम यहाँ भी नहीं रह सकती हो। क्यों नहीं रह सकते? ये घर मेरा है।
तुम समझती क्यों नहीं हो? ये घर अब तुम्हारा नहीं है रुष्ना। शादी के बाद लड़कियों का असल घर उनका ससुराल होता है। मेरा कोई ससुराल नहीं और मैं असद से तलाक ले रही हूँ। सुना नहीं आपने? क्यों बोल रही हो? क्यों अपने आप को तबाह करना चाहती हो एक बार फिर? पहले ठोकर खा चुकी हो ना तुम एक दफा। लेकिन अब नहीं खाऊंगी ठोकर, मुझे मालूम है। रुष्ना खुदा के लिए ऐसा मत करो। क्यों अपने साथ साथ हम सबको बर्बाद करने के लिए तुली हुई हो? पहले तुमने नौफल का दिल दुखाया और तुमने अपनी मर्जी से शादी की, देख लिया उसका अंजाम। और अब तुम असद के साथ भी वही करने जा रही हो। देखो रुष्ना, किसी को आंसू देकर इंसान अपनी खुशियां हासिल नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? खोलो दरवाजा। अम्मी आप जाएं यहाँ से, मुझे नहीं सुननी आपकी नसीहतें। कैसी माया मुझे बद्दुआएं दे रही है। ठीक है, मत खोलो दरवाजा, लेकिन कब तक तुम कमरे में ऐसे छुप के बैठी रहोगी? एक दिन तो बाहर आओगी ना, शाहूद तुमसे खुद पूछ लेंगे। मैंने तो उससे बेवफाई की थी ना मरीम। देखो मुझे उसकी सजा मिल गई। वो लड़की जिससे तुम शिद्दत से नफरत करती थी उसी को तुम्हारी जगह दे दी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मरीम, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं मजबूर था, नहीं का कहना नहीं डाल सकता था। असद, मरियम, तुम आ गए। मैं जाता तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। असद, मैं एक ऐसी जगह जा चुकी हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। अभी मैं सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि किसी भी बात के लिए अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता, नापसंद होता है, लेकिन वो तकदीर में लिखा जा चुका होता है, तो हमें इसे कबूल करना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी जगह किसी को नहीं देना चाहते, लेकिन असद, जिंदगी रुकती नहीं है किसी के लिए, आगे बढ़ती, और हमें जिंदगी के साथ चलना होता है। इसलिए आप भी आगे बढ़ें। मेरी याद को रोग ना बनाएं, अपनी ताकत बनाएं, और इसी ताकत से जिंदगी के हर महाज को फतह करें। खुश रहें और मेरे यूसुफ को भी खुश रखें, ताकि मैं वहाँ सुकून से रह सकूं। अगर तुम मेरे पास नहीं आ सके तो मुझे अपने पास बुला। मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। आपको यूसुफ के पास रहना है, उसका ख्याल रखना है, उसे ज़रूरत है आपकी। मरियम, शहना, अच्छा किया जो तुम दोनों आ गए। हम तो बस परेशान बैठे हुए कि रुश्ना ऐसे कैसे आ गई। शबू तो तुम्हारी तरफ जाने वाले थे। पता नहीं भाभी यहाँ पे आके क्या क्या बकवास कर रही थी, हमें तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें भाभी, अभी कान से पकड़कर आप लोगों के पास लेके आने वाला था मैं। शऊद, जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं निभते। वो असद के साथ रहना ही नहीं चाहती। शहना, ऐसे लड़के तो किस्मत वालियों को मिलते हैं। वो तो उसे टुकरा कर अपने नसीब पर खुद लात मार रही है। अम्मा, ये तो आप कह रही हैं ना। रुशना तो कहती है कि असद से शादी करके उसकी किस्मत फूट गई। उसने तो उसे कभी दिल से शौहर तस्लीम ही नहीं किया। हमेशा तंज और हकारत से उससे बात करती है और कहती है कि मैंने तो तरस खाकर तुमसे शादी की है, एहसान किया तुम पे। क्या कह रहे हो मसूद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मसूद। हालांकि ये शादी रुशना ने अपनी मर्जी से की थी। मेरे पास आई, रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, मुझे मजबूर किया कि मैं
यहाँ रिश्ता लेकर आऊं। बड़ी भी को भी यही वक्त मिला था बाबा को बताने के लिए। खैर, मुझे कोई डर नहीं। क्या मतलब? भाभी क्या कह रही हैं आप? हाँ, उसने मुझे कहा कि उसने हमारे घर को बचपन से ही अपना घर समझा है और नोफल को ठुकरा के उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो अब भी उस घर को अपना ही घर समझती है और वहां रहना चाहती है। देखो शायरा, पिछली बातों को छोड़ो, जो हुआ वो हो गया। उसकी बात करो जो अभी हो रहा है। मसूद भाई, यकीन करें मेरा, मैं समझाऊंगा उसे, बल्कि सख्ती के साथ समझाऊंगा। शायद पहले भी तुमने एक बार उसे सख्ती से समझाया था, तो क्या वो मान गई थी? और आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो एक बार फिर असद से तलाक लेना चाहती है जिब्रान की खातिर, जिसने उसे जलील करके घर से निकाला था। मसूद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे उसका क्या ताल्लुक है उससे? लेकिन अम्मा, वो उससे दोबारा ताल्लुक जोड़ना चाहती है। रोजाना जिब्रान से मिलती है। क्या कह रहे हो तुम? बल्कि कल तो गुल और नौफिल ने खुद देखा उसे जिब्रान के साथ। वो उससे दोबारा ताल्लुक जोड़ना चाहती है। रोजाना जिब्रान से मिलती है, बल्कि कल तो गुल और नौफिल ने खुद देखा उसे जिब्रान के साथ। मगर नौफिल ने कब देखा मुझे और कहाँ देखा होगा? हेलो जिब्रान। ओ हेलो रोशना, कैसी हो तुम? जिब्रान, नौफिल ने हमें देख लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? नौफिल ने हमें कैसे देख लिया? हम तो तुम्हारे घर से बहुत दूर थे। जानती हो, इसलिए तो मुझे हैरत हो रही है। देखो मेरी जान, परेशान मत हो। आई थिंक उसे तुम्हें नहीं दिखा होगा। शायद हो सकता है कि तुम्हें तंग कर रहा हो। उसने मुझे नहीं कहा, सब घर वालों को बता दिए और अब तो बाबा को भी पता चल गई है ये बात। कम ऑन यार, तुक्का मार रहा होगा। वैसे भी तुम इतना डर क्यों रही हो? ये तो अच्छी बात है ना कि सबको पता चल गया होगा। अब तो तुम्हें किसी को बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि डट जाना चाहिए कि मैं जिब्रान से प्यार करती हूँ और ये सुन के नौफिल तुम्हें आई एम श्योर तलाक दे देगा। हाँ, सही कह रहे हो। चलो मैं रखता हूँ, बाय। जिब्रान अभी तक यही समझता है कि नूफल मेरा शौहर है। मुझे क्या जरूरत है उसको बताने की? वैसे जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं निपटे। वह सबके साथ रहना ही नहीं चाहता। उसने तो उसे कभी दिल से शौहर तस्लीम ही नहीं की। हमेशा तंज और हकारत से उससे बात करती है और कहती है कि मैंने तो तर्स खाकर तुमसे शादी की है, एहसान किया तुम पे। और आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो एक बार फिर असद से तलाक लेना चाहती है जिब्रान की खातिर, जिसने उसे जलील करके घर से निकाला था। वो उससे दोबारा ताल्लुक जोड़ना चाहती है। रोजाना जिब्रान से मिलती है, बल्कि कल तो गुल और नौफिल ने खुद देखा उसे जिब्रान के साथ। शाऊद, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, गोली ला के दो। क्या हुआ तबीयत को? मैं उनको, असद को और नौफिल को बुलाती हूँ, मसूद भाई को बुलाती। कोई जरूरत नहीं है। कब तक खिदमत करते रहेंगे वो हमारी? जब देखो उनको बुला ले, उनके आराम में खलल डालो बस। हम उनके लिए क्या कुछ करते हैं और वो उसके बावजूद
हाथ बांध के खड़े रहते जैसे हमारे मुलाजिम हो। और तुम फिक्र मत करो, मरूंगा नहीं मैं। अभी तो पता नहीं जिंदगी में क्या क्या जिल्लत उठानी बाकी रह गई है। जाओ गोली लाके दो मुझे, जाओ। जी मिलाती हूँ। रुशना का होना न होना मेरे लिए तो बराबर है। मरीम के बाद इस दिल में और जिंदगी में मैं किसी के लिए कोई जगह कहाँ बची थी। अम्मी के इसरार ने मजबूर कर दिया। काश मैं इनकार कर सकता हूँ। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हो, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म, हम तो अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी राह निकल आए। कैसे ना लो टेंशन, वो तलाक चाहती है मुझसे और मैं खुद से ये अल्फाज नहीं बोलना चाहता।